अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। जो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। एमडीकेट के सिलेबस को देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का टॉपिक तकरीबन हर साल ही शामिल होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ एमडीकेट बिकॉज प्लांट्स के टॉपिक से उन्होंने कुछ ना कुछ सवाल देने होते हैं। तो जब उन्होंने इस टॉपिक को उसके अंदर डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से एमसीक्यूज़ आने होते हैं। बहुत फोकस से ये लेक्चर सुनिएगा, ठीक है। और इसके बाद आने वाले कुछ और लेक्चर्स भी जिसमें हम लोग इन डिटेल बात करेंगे ट्रांसपोर्ट होती किस तरह, कौन से फिनोमेना वगैरह होते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि एवरी लिविंग सेल वेदर इट एग्जिस्ट अलोन एज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और एज अ कंपोनेंट ऑफ मल्टी सेलुलर मस्ट परफॉर्म इट्स ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इट मस्ट सिंथेसाइज इट्स ओन एटीपी बाय सेलुलर रिस्पिरेशन। कहते हैं कोई भी सेल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो या कोई भी लिविंग सेल हो, चाहे एक सेल से मिलकर बना हो या बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, उसको ना अपनी प्रोसेस करवाने होते हैं और अपने प्रोसेस करवाने के लिए उसको चाहिए होती है मेटाबॉलिक एनर्जी, ठीक है। अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कराने के लिए उसको चाहिए होती है एनर्जी। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कराने के लिए इट मस्ट सिंथेसाइज इट्स ओन एटीपी। अपनी वो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कराने के लिए उसे अपनी खुद की एटीपी बनानी पड़ेगी बाय सेलुलर रिस्पिरेशन। प्लांट्स रिस्पिरेशन क्यों करते हैं? ताकि अपना एटीपी बना सकें। एवरी सेल मस्ट ऑब्टेन द नेसेसरी रॉ मटेरियल। अब हर सेल को ना वो तमाम रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि वो चीज़ें चाहिए जो उसकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकें ताकि एटीपी बना सकें। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म को कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं ना, यानी कि रिस्पिरेशन करने के लिए जो चीज़ चाहिए, गैसेस फॉर एग्जांपल चाहिए, वाटर चाहिए, तो उसके लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, तो उसके लिए उन्हें ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल है ना, ठीक है, उन्हें ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। तो सम मैकेनिज्म इज़ नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस बिटवीन द स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ प्रोक्यूरमेंट, सिंथेसिस और एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। कह रहे हैं इन तमाम एटीपी को बनाने के लिए और ये एनर्जी लिबरेट करने के लिए हमें एक सिस्टम ऐसा चाहिए कि जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाएँ। किसके दरमियान? बिटवीन द स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ प्रोक्यूरमेंट, यानी कि वो सिस्टम जहाँ पर ये चीज़ें बनेंगी, ठीक है, या प्रोड्यूस होंगी, जहाँ पर इनका सिंथेसिस होगा, या फिर जहाँ से इन चीज़ों को एलिमिनेट किया जा सके। तो ऐसा सिस्टम चाहिए कि जहाँ से आप चीज़ें अंदर ला भी सको, ठीक है, वहाँ पे कुछ बना भी सको ला के अंदर, और फिर उनको रिलीज़ भी कर सको, ठीक है, एलिमिनेशन के लिए। तो ये सारा हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और कह रहे हैं प्लांट जो होते हैं ना, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। प्लांट सॉइल और एटमॉस्फेयर दोनों के साथ कॉन्टैक्ट में है। वेरियस मटेरियल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड इन एंड आउट ऑफ प्लांट बॉडी बाय वेरियस प्रोसेस सच एज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कह रहे हैं ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो एटमॉस्फेयर से और सॉइल से प्लांट के अंदर आती हैं और प्लांट के अंदर से बाहर जाती हैं सॉइल में और एटमॉस्फेयर में कुछ प्रोसेसेस के ज़रिए, जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, इम्बाइबिशन। यार इम्बाइबिशन ये होता है कि आप वाटर को एड्जॉर्ब कर रहे हो अपनी सरफेस के ऊपर, ठीक है। वाटर को अपनी सरफेस के ऊपर चिपकाना, एड्जॉर्ब करना, उसको हम इम्बाइबिशन कहलाते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप एनर्जी यूज़ करते हो किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती। और जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट टेक प्लेस थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो आपने सॉइल के अंदर वाटर है, ठीक है, और वाटर के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक आयंस या मिनरल्स वगैरह मिक्सड हैं। तो जब वाटर को मूव करना है और उसके साथ साथ जो सॉल्यूट्स हैं उनको मूव करना है तो वो जाइलम के ज़रिए होगा। एंड द मास फ्लो ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर थ्रू फ्लोएम। तो ये जो वाटर एंड सॉल्यूट्स हैं ये जाइलम के ज़रिए जाते हैं, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं पानी वगैरह के, ये जाइलम के ज़रिए जाते हैं। और जो शुगर है, यानी कि जो प्रिपेयर्ड फूड होता है ना, पत्ते ने अपना खाना बना लिया, अब उस खाने को ट्रांसपोर्ट करना है हमारे पौधे के हर पार्ट में, तो वो होता है आपके फ्लोएम के ज़रिए, ठीक है। और जाइलम एंड फ्लोएम आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड विद दियर फंक्शन। और जो जाइलम और फ्लोएम है, क्योंकि उन्होंने काम ये कराना होता है कि चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करानी होती है। जाइलम ने वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट कराना है, तो उनके लिए इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि वो इनके काम को सपोर्ट करता है। इस चीज़ को देखा जाए तो कह रहे हैं प्लांट के अंदर सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट अकर विया एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवेज। प्लांट्स की बात की जाए तो एक सेल से दूसरे सेल में जो चीज़ों की मूवमेंट होती है वो होती है बाय एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। यार एपोप्लास्ट पाथवे इज़ लाइक एक प्लांट, एक सेल है, सेल के बाहर सेल वॉल है और एक और सेल होगा, उस सेल के बाहर सेल वॉल होगी। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो सेल के बाहर होता है, दो सेल्स के बीच में मौजूद
सरफेस पर, उसको हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। एपोप्लास्ट पाथवे वो पाथवे है जो एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में काम आता है, यानी कि सेल के बाहर ही कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब यहाँ पे भी सेल होगा, यहाँ पर भी सेल, तो यानी कि इन सेल वॉल के बाहर यहाँ पे कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होती जा रही है, ये है एपोप्लास्ट पाथवे। और सिम्प्लास्ट पाथवे ये होता है कि आपकी ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। और सेल वॉल के अंदर आपको पता है कि आपके कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सो वो ट्रांसपोर्ट जो एक प्लांट की सेल वॉल से दूसरे प्लांट की सेल वॉल में होती है, बट विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा विच आर द पोर्स, उसको हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस भी करेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है वो जाइलम के अंदर होती है और फ्लोएम के अंदर होती है। देखो जो शॉर्ट डिस्टेंस है ना वो तो इसके जरिए हो रही है, सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर है, ठीक है, एपोप्लास्ट है, सिम्प्लास्ट है। लेकिन जो लंबी ट्रांसपोर्ट होनी है वो जाइलम और फ्लोएम के जरिए होती है। ठीक है, यानी कि रूट से जाना है आपने पत्तों में, पत्तों से आपने जाना है फिर डिफरेंट पार्ट्स में, वो जाइलम और फ्लोएम के जरिए होगा। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर आपके पैसिव प्रोसेस होते हैं, जैसे डिफ्यूजन जिसको एनर्जी नहीं चाहिए, मास फ्लो है एनर्जी नहीं चाहिए, ऑस्मोसिस एनर्जी नहीं चाहिए, और एक्टिव प्रोसेस वो होते हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, नॉन गैसियस सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड विद इन द प्लांट। जो नॉन गैसियस सब्सटेंसेज जो गैसेज नहीं होती बट ट्रांसपोर्ट होती हैं इनटू द प्लांट एंड विद इन द प्लांट आर वाटर, और कुछ आइंस होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं और सुक्रोज, ये जो होते हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होते हैं, लेकिन ये नॉन गैसेज होते हैं और इनको कराने के बहुत सारे पाथवे होते हैं। बिटवीन सॉल्यूशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड प्लांट रूट, कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं जो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, इन्वायरमेंट यानी कि सॉइल में मौजूद है सॉल्यूशन, और प्लांट की रूट्स, तो इनके दरमियान भी एक ट्रांसपोर्ट होती है, इनको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। और बिटवीन सेल्स आइदर अलोंग द एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे या प्लाज्मोडेस्माटा, सेल्स के बीच में हो रहा होता है एपोप्लास्टिक पाथवे के जरिए या सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए। जो सिम्प्लास्ट पाथवे है आप उसमें प्लाज्मोडेस्माटा यूज़ करते हो। और बिटवीन द कंपार्टमेंट्स विद इन अ सेल, अब सेल्स में जो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स क्लियर होती है, पेरिसाइकल होती है, ये सारी मैं आगे बताऊंगा, तो उनके दरमियान भी होती है। फॉर एग्जांपल, या फिर आपके वैक्यूल और साइटोप्लाज्म के बीच में है, एंड साइटोप्लाज्म विच आर सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। याद रखना कि वैक्यूल जो है आपका और ये आपकी साइटोप्लाज्म है, तो ये जो दोनों अलग होते हैं ना एक दूसरे से, विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होती है वो जाइलम एंड फ्लोएम के जरिए होती है। ठीक है, सो अब हम इन डिटेल डिस्कस करने जाएंगे जाइलम है क्या और जाइलम के कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये इन ट्रांसपोर्ट में इनके क्या रोल है। जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होता है कि जो एक से ज़्यादा किस्म के सेल्स की टाइप से मिलकर बना होता है। अगर एक ही तरह की सेल की टाइप से मिलकर बनेगा हम कहेंगे सिंपल टिश्यू है, लेकिन जाइलम के अंदर बहुत सी तरह के सेल्स होते हैं, यानी कि 4 तरह के सेल्स होते हैं, इससे जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। आउट ऑफ देम 2 आर वाटर कंडक्टिंग सेल्स। जाइलम के टोटल 4 तरह के सेल्स होते हैं। उन 4 तरह के सेल्स में से 2 तरह के जो सेल्स हैं ना जाइलम के, वो हैं वाटर कंडक्टिंग, वो वाटर को कंडक्ट करते हैं। दीज आर ओपन एंडेड सेल्स। ये ऐसे सेल्स हैं कि अगर ये एक सेल है उसके साथ दूसरा सेल लगा होता है, तो इनके एंड जो होते हैं ना, ये इसका एंड है और ये इसका एंड है, दोनों आपस में खुले हुए होते हैं, यानी कि बीच में ये वाला गैप ही नहीं होता। ठीक है, ये बीच में ये वाला गैप होता है। दरअसल 2 सेल जो आपस में जुड़े हुए होंगे वो ऐसे होंगे, ये एक सेल और दूसरा सेल यहाँ पर होगा, यानी कि ओपन एंडेड है, इनके कोई एंड नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि यार इनके ऊपर कोई एक ढक्कन सा लगा हुआ है और एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट है, नहीं, 2 सेल्स जो होते हैं यहाँ पर में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो दीज आर ओपन एंडेड सेल्स। और जो ओपन एंडेड सेल्स होते हैं उनको वेसल्स कहते हैं, और कुछ पोरस सेल्स होते हैं जिनको हम ट्रैकाइड्स कहते हैं। अच्छा, याद रखना है वेसल्स जो होती हैं ना, ये ऐसे सेल्स हैं जो बिल्कुल ओपन एंडेड हैं, इनमें कोई गैप है ही नहीं, कोई सेपरेशन है ही नहीं। बट जो ट्रैकिड्स होते हैं जाइलम में, ये ऐसे सेल हैं कि ये भी हैं तो खुले हुए, यानी कि 2 सेल आपस में, ट्रैकिड्स वाले 2 सेल भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इनके बीच में एक छन्नी टाइप कुछ स्ट्रक्चर होता है, और उस छन्नी के अंदर साफ सी बात है कुछ सीव्स होती हैं, यानी कि कुछ गैप्स होते हैं, पोर्स होते हैं जिनके थ्रू यहाँ पे मौजूद वाटर दूसरे सेल में जा सकता है। तो ट्रैकिड्स के सेल जो होते हैं पोरस होते हैं, यानी उनके अंदर पोर्स होते हैं उनके एंड में, लेकिन जो वेसल्स होती हैं उनमें कोई पोर्स नहीं होते, बल्कि वो पूरी, जिस तरह एक पाइप होता है ना, बहुत लंबा पाइप है, तो वो वाटर पाइपलाइन जो होती है फॉर एग्जांपल, उसमें कोई गैप नहीं होते, तो उसमें गैप होते हैं, सॉरी, उसमें कोई बीच में रुकावट नहीं होती। सेम गोज फॉर वेसल्स। वेसल जो होते हैं वाटर के पाइप की तरह होते हैं। वेसल्स जो होती हैं दे आर थिक वॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच आर एक्सटेंडेड थ्रू सेवरल फीट ऑफ जाइलम टिश्यू। वेसल जो होती है उनकी थिक वॉल्ड होती है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो पूरी जाइलम टिश्यूज़ में फैली हुई हैं। दे रेंज इन डायमीटर, ये MCQ का पॉइंट नहीं है, छोड़ दें इसको, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, 0.2 मिलीमीटर से 0.7 मिलीमीटर तक होते हैं। इनकी वॉल्स आर लिग्निफाइड। देखो हमने ये बात की थी सेल वॉल के अंदर
कि लिग्निफाइड का मतलब होता है कि एक लिग्निन एक एलिमेंट होता है, जो लिग्निन आता है और वो सेल वॉल के साथ आपके अटैच हो जाता है, तो इस लिग्निन की डेपोजिशन की वजह से सेल बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है तो वो डेड भी हो जाता है। तो देयर वॉल्स आर लिग्निफाइड एंड परफोरेटेड बाय पिट्स। अब देखो ये जाइलम अगर मेरा एक ऐसा सेल है तो इसकी, ठीक है, ये एक मेरा जाइलम का सेल है, इसकी वॉल्स पे ये लिग्निन मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं पर ये लिग्निन मौजूद नहीं होता, तो वहाँ पर कुछ पोर्स बने हुए होते हैं, उसको हम पिट्स कहते हैं, ठीक है। और एट द पिट लिग्निन इज नॉट डेपोजिटेड, और जो सेल वॉल होती है इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो पिट पे क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो लिग्निन है वो डेपोजिट नहीं होता, और जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है आपकी। जो पिट्स होते हैं दे मैच अप विद द पिट्स ऑफ एडजेसेंट सेल। अब देखो ये एक सेल है, ठीक है, इसका एक पिट है, और ये दूसरा सेल है, उसका भी यहाँ पर एक पिट होगा। तो इस पिट्स की मदद से दो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो दो सेल्स के कैविटीज आपस में कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिट्स, ठीक है। तो सो जो सेल की कैविटीज़ हैं दे आर कनेक्टेड विद एडजेसेंट सेल की कैविटीज। जाइलम की वेसल जो होती हैं अराइज फ्रॉम सिलेंड्रिकल सेल्स। जाइलम की वेसल जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल सेल से आती हैं, तो ये खुद भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं, विच आर प्लेस एंड टू एंड, यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं विच आर प्लेस एंड टू एंड, और यहाँ से इस तरह आपका जाइलम का सेल बन रहा होता है, ठीक है, विच आर प्लेस एंड टू एंड। एट मैच्योरिटी, जब ये सेल मैच्योर कर जाते हैं तो इनकी जो वॉल्स होती हैं ना, दीज सेल आर डिसॉल्व, तो इनकी आखिर की वॉल्स जो होती हैं ये वाली, ये डिसॉल्व हो जाती हैं, एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आए। किसकी बात हो रही है? सिलेंड्रिकल सेल्स की हो रही है। देखो जो आपकी वेसल्स हैं ना, जाइलम की वेसल्स, ये एक सिलेंड्रिकल सेल, ये दो सिलेंड्रिकल सेल, ये बहुत सारे सिलेंड्रिकल सेल्स इस तरह आपस में लगे होते हैं, और बीच में उनकी वॉल्स भी होती हैं। तो जब ये सेल्स मैच्योर कर जाते हैं ना, तो इनकी जो ये वॉल होती है डिसॉल्व हो जाती है। इसके साथ साथ जो सेल का कंटेंट होता है ना, साइटोप्लाज्म, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये वॉल भी चली गई, ये कंटेंट भी खत्म हो गया, तो ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसा बन जाता है, और बीच में कोई गैप नहीं होता, बीच में गैप होता है, सॉरी बार बार में मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल जाता है। तो यानी कि इस तरह का सेल बन जाता है, यानी कि यहाँ पे तीन तरह के सेल हैं, एक यहाँ होगा, दो यहाँ होगा, और तीसरा ये, बट सारे आपस में लंबी तरह कनेक्टेड हैं, कोई साइटोप्लाज्म इसके अंदर अब मौजूद नहीं है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डाई तो सेल भी डाई हो चुका है, ठीक है। याद रखना वेसल डेड सेल होते हैं। दस अ कंटिन्यूस डक्ट इज फॉर्म, एक कंटिन्यूस डक्ट बन जाती है, ठीक है, एक ट्यूब बन जाती है, विच ऑफर अ बेटर रूट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट अप टू लीफ, जिसमें आप एक बेहतरीन रास्ता मिलता है आपको, ताकि आप वाटर को ट्रांसपोर्ट करा सको रूट से लीफ तक। द रेट ऑफ वाटर फ्लो इन वेसल इज 10 टाइम फास्टर देन ट्रैकिड्स। इसके अंदर जो वाटर का रेट ऑफ फ्लो है ना, वो 10 टाइम फास्टर होता है ट्रैकिड्स के मुकाबले में। ट्रैकिड्स में रेट ऑफ फ्लो कम है और वेसल्स में ज़्यादा है। रीज़न क्या है यार? सिंपल सा रीज़न है कि इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। ट्रैकिड्स के अंदर आप देखोगे रुकावट होगी। वेसल्स आर मोस्टली फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपके एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स की बात करें, ट्रैकिड्स अनयूजुअल सेल्स होते हैं, ये 0.3 मिलीमीटर होता है इनका डायमीटर, और बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं ये, और दे कैन और सेवरल मिलीमीटर इन लेंथ, ठीक है। दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वेसल्स बाय देयर एंगुलर वॉल्स। इनकी जो वॉल्स होती हैं थोड़ी एंगुलर होती हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट वॉल नहीं होती, बल्कि इनकी वॉल थोड़ी इस तरह की होंगी, एंगल बना रही होंगी। एंगुलर वॉल्स एंड स्मॉलर इन साइज। जो ट्रैकिड्स होते हैं साइज़ में छोटे होते हैं, इनकी वॉल्स एंगुलर होती हैं, ये MCQs का पॉइंट है, ठीक है। और जो ट्रैकिड्स के एंड होते हैं टेपर्ड एंड होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इस तरह के सेल्स हैं ये, कि ये ऐसे, ये ऐसे, तो इनके एंड जो है ना वो आपस में इस तरह टेपर एंड है, ठीक है। तो ये बात करेंगे, दे टेपर एट ईच एंड टेपर एंड ऑफ वन सेल ओवरलैप विद टेपर एंड ऑफ अदर सेल, ठीक है। लाइक जाइलम वेसल दे आर डेड एंड थिक लिग्निफाइड। अब ये एक सेल है, अब एक और मैंने ट्रैकिड का सेल लगाना है, तो उस ट्रैकिड का सेल इस तरह होगा कि ये है, ठीक है, और ये यूँ ओवरलैप कर रहे होंगे, ये ओवरलैप का मतलब ये है कि इसकी टेपरिंग उसकी टेपरिंग के साथ जुड़ी हुई है, और जब जुड़ी हुई है ना तो यहाँ पर कुछ पोर्स मौजूद हो जाते हैं, कुछ गैप आ जाता है, जिसकी मदद से ट्रैकिड के अंदर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बट थोड़ी सी रुकावट तो होगी, ठीक है। सो और जो आपकी ट्रैकिड्स हैं ये भी जाइलम की जो वेसल्स थी ना, वेसल्स वो भी डेड थी और लिग्निफाइड थी। ट्रैकिड्स की जो वॉल्स हैं ये भी डेड हैं और लिग्निफाइड हैं। दियर वॉल्स आर परफोरेटेड, इनकी वॉल्स के अंदर परफोरेशंस होती हैं, पोर्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, जिनको हम पिट्स कहते हैं, विच आर ऑफ टू टाइप। जो इनके पिट्स होते हैं ट्रैकिड्स में दो तरह के होते हैं, एक सिंपल पिट्स होते हैं और एक होते हैं बॉर्डर्ड वाले, ठीक है। द पिट्स इन द क्रॉस वॉल कनेक्ट अपर ट्रैकिड विद लोअर वन। दो इनकी ये वाली क्रॉस वॉल का मतलब ये है यार, देखो ये इस तरह का सेल है ना, और उसके साथ एक और सेल मौजूद है, तो ये वाला जो एरिया है इनकी यहाँ पर पोर्स मौजूद होते हैं। जो क्रॉस वॉल ये वाली वॉल है, और यहाँ पर इनके पोर्स मौजूद होते हैं, पिट्स मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए एक ऊपर वाला ट्रैकिड नीचे वाले ट्रैकिड के साथ कनेक्टेड होता है। थ्रू दीज पिट्स वाटर एंड मिनरल फ्लो फ्रीली फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर, इसके ज़रिए वाटर फ्ली करता है। सो ऑल द ट्रैकियोफाइट एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म,
ट्रैकिड्स आर द ओनली वाटर कनेक्टिंग पाथ्स। कह रहे हैं जितने भी ट्रैकियोफाइट्स होते हैं ना प्लांट, अच्छा ये प्लांट की वैरायटी है, आप ये प्लांट किंगडम प्लांटिंग में पढ़ते हो, तो ट्रैकियोफाइट्स के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं ट्रैकिड्स। लेकिन याद रखना एंजियोस्पर्म भी आपका ट्रैकियोफाइट है, बट एंजियोस्पर्म के अंदर हमने ऊपर पढ़ा कि उसके अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म को ही कहते हैं, तो उनके अंदर वेसल्स भी होती हैं। लेकिन बाकी जितने भी ट्रैकियोफाइट्स हैं उनके अंदर वेसल्स नहीं होती, उनके अंदर ट्रैकिएट होते हैं। लेकिन एक सिंपल वैरायटी है दैट इज़ एंजियोस्पर्म, उनके अंदर आपके जाइलम की वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लोएम की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं फ्लोएम के 4 तरह के सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम का फाइबर होता है और फ्लोएम का पैरेन्काइमा होता है। हम यहाँ पर सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज यही हमारे ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या हैं? यार सीव ट्यूब जो होती है ना, दे आर द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्रू आउट द प्लांट। सीव ट्यूब्स जो होती हैं, सीव एलिमेंट्स नहीं, सीव ट्यूब जो होती हैं ये लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और ये ट्रांसपोर्ट क्या करती हैं, जब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो चीज़ बनती है दैट इज़ शुगर वगैरह या सुक्रोज बनता है ख़ास तौर पे, ये उस सुक्रोज को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो खाना होता है बनता है नतीजे में, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ये उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन? सीव ट्यूब। दे आर फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स कॉल्ड सीव ट्यूब एलिमेंट। कुछ सेल्स होते हैं जिनको आप सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहते हो, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के एंड टू एंड मिलने से एक सीव ट्यूब एक और सीव ट्यूब एलिमेंट, बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट मिलेंगे तो सीव ट्यूब सेल बन जाएगा, आपका सीव ट्यूब स्ट्रक्चर बन जाएगा। सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं ना, जो बना रहे हैं सीव ट्यूब को, ठीक है, दे हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग सा होता है। दियर वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, वो तो आपकी जाइलम वाली भी मिलके बनी थी, एंड पैक्टिक सब्सटेंस, लेकिन पैक्टिन से भी मिलके बनी होती हैं। दियर न्यूक्लियर डिजनरेट, इनके न्यूक्लियर जो है वो डिजनरेट कर जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, और लोस यानी कि ख़त्म हो जाते हैं जैसे सेल मैच्योर होता है। एंड द साइटोप्लाज्म बिकम कन्फाइंड टू थिन लेयर अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द सेल। तो ऐसे सेल हैं कि जिनकी साइटोप्लाज्म जो होती है सेल के बिल्कुल कोने में मौजूद आ जाती है, ख़त्म होकर बहुत कम रह जाती है, और अराउंड द पेरिफेरी ऑफ सेल यानी कि सेल के कोने में। अगर ये मेरा सेल है तो इसके सिर्फ कोने कोने में साइटोप्लाज्म होगी, बाकी पूरे सेल में नहीं है साइटोप्लाज्म। दे हैव थिन प्राइमरी वॉल दैट कनेक्ट एडजेसेंट सेल बाय दियर एंड। इनकी वॉल जो होती है पतली होती है और सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, ठीक है। दे हैव परफोरेशन इन दियर वॉल, उनकी ट्रांसफर्स वॉल जो होती है, ट्रांसफर वॉल इस तरह की है यार, ये एक आपका सेल हो गया सीव ट्यूब एलिमेंट और एक और सीव ट्यूब एलिमेंट, अब इन दोनों के दरमियान जो ये वॉल है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर वॉल। इस ट्रांसफर वॉल के अंदर परफोरेशंस होती हैं, ठीक है, और ये प्राइमरी वॉल उनकी होती है। विच लुक लाइक द होल्स इन अ सीव, ऐसा लगता है कि एक छन्नी के अंदर कोई सुराख है, इसीलिए आप इनको हम सीव एलिमेंट्स का नाम देते हो, ठीक है। और सीव ट्यूब सेल्स आर इलोंगेटेड सेल, लंबे सेल होते हैं, एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथवे थ्रू आउट अ प्लांट। ये लंबे सेल्स होते हैं और कंडक्टिंग पाथवे बनाते हैं पूरे प्लांट में। देखो ये रहे, इनके अंदर देखो ये ट्रांसफर्स वॉल हैं और उनके अंदर ये छन्नी लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, यहाँ पर वही काम हो रहा है, ठीक है। और ये हैं आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के कुछ बाहर ही, उसके बिल्कुल बाहर ही मौजूद होते हैं कंपेनियन सेल्स, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब हमने जाइलम वेसल्स की बात की थी, देखो उसके अंदर ये ट्रैकिड्स हैं, ठीक है, देखो टेपर्ड एंड है उनका, देखो यहाँ पर टेपरिंग हो रही है, और उसके अंदर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बिल्कुल कंटिन्यूस, ये हैं आपके वेसल्स, ठीक है, इसके अंदर वाटर एंड मिनरल फ्लो कर रहा है और कोई वॉल्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके ट्रैकिड्स होते हैं इनके अंदर वॉल्स होती हैं, ठीक है, लेकिन क्रॉस वॉल्स के अंदर गैप भी होते हैं जिनके ज़रिए वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और ये है आपका फ्लोएम की वेसल, जिसके अंदर आपके ये सेल्स हैं, ये हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जिनके अंदर ये छन्नी लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। कह रहे खास फीचर जो है सीव ट्यूब का इज़ द सीव प्लेट, इनके अंदर एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं। दिस इज ड्राइव फ्रॉम 2 एडजॉइनिंग सेल, देखो ये है सीव प्लेट, और ये सीव प्लेट कैसे मिली है, 2 सेल्स के मिलने से, ठीक है, और उसके अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं जिनके ज़रिए 2 सीव सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये है सीव ट्यूब, सीव प्लेट जो मिलती है 2 सीव ट्यूब एलिमेंट्स के मिलने से। हमने इसकी बात कर ली। कंपेनियन सेल्स क्या होता है, कह रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के अंदर एक सीव सेल है, ये एक सीव सेल है, एक और सीव सेल है, हर सीव सेल के साथ एक सेल मौजूद होता है, स्पेशल सेल होता है पैरेन्काइमा का, जिसको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। तो ये स्पेशल पैरेन्काइमा का सेल है जिसको हम कंपेनियन सेल कहते हैं। द 2 सेल्स टुगेदर फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। देखो फ्लोएम वेसल के अंदर जो फंक्शनल यूनिट बनता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पेपर में पूछा जाता है, कि कंपेनियन सेल और आपका सीव ट्यूब एलिमेंट मिल के फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। तो जो फंक्शनल यूनिट होता है वो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट के मिलने से बनता है। ये फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा का कोई रोल नहीं है, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट ये काम करते हैं, ठीक है। और कंपेनियन सेल रिटेन और दियर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ये देखो डेड सेल नहीं होते, कंपेनियन सेल्स आर नॉट द डेड सेल, ठीक है। जो आपकी फ्लोएम वेसल्स होती हैं दे कैन बी।
और इसके साथ साथ इनकी जो साइटोप्लाज्म होती है वो भी मौजूद होती है। इनके अंदर वेल डेवलप एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है और बड़ा न्यूक्लियस होता है, डेंस न्यूक्लियस। तो फंक्शन है इनका वो ये है, एक कंट्रोल करते हैं सीव सेल की एक्टिविटी को, इसकी एक्टिविटी को आपके कंपेनियन सेल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर था, हमने सीव ट्यूब एलिमेंट को डिस्कस किया, वेसल्स को डिस्कस किया और ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया, ठीक है। आगे जो हमारा टॉपिक आने वाला है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन वाटर। हम डिस्कस करेंगे कि वाटर में जो वाटर पोटेंशियल वगैरह ये क्या है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कि वाटर और मिनरल की टेक के रूट्स के ज़रिए सारी चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, और इसमें ये सारा टॉपिक जाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह नया टॉपिक होगा जो हमारा होगा कि जो खाना बन जाता है उस खाने को हम कैसे पूरे प्लांट के अंदर मूव करते हैं, जिसको हम फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, बिकॉज ये फ्लोएम के अंदर ये काम हो रहा होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जो जाएगा आई गेस यहाँ तक, हाँ। और फिर ये चैप्टर हमारा जो MD-CAT 2023 के लिए है ये कंप्लीट हो जाएगा। 2024 के अंदर जितना भी होगा इंशाल्लाह मैं उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें शामिल कर दूंगा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।